Yes, students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. Today's topic is about earthquake. This earthquake is also a natural process, and it proves very much destructive for life and the property of mankind. What this earthquake is? Earthquake is basically it is a sudden shaking or trembling of earth that lasts for a very shorter time. अचानक से कभी जो ज़मीन है इसमें हलचल सी होने लगती है या it starts feeling tremors or it starts feeling trembling. वो जो ट्रेमलिंग है या जो ये शेकिंग है ये काफ़ी कम समय तक रहती है, काफ़ी कम टाइम तक रहती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं. तो उर्दू में हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं? जलजला कहते हैं. तो ये अर्थक्वेक है, इट इज़ बेसिकली ए नेचुरल क्लाइमिटी and it causes a great loss both in life as well as in the property of mankind or property of humans. It depends upon its strength or its power, and that particular power of this earthquake is measured in a scale that is called as Richter scale. And this earthquake it causes much destruction. इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है. और अगर यही अर्थक्वेक जो है ये किसी कोस्टल कंट्री में आ जाए तो वहाँ पे एक्चुअली सुनामी का खतरा फिर ज़्यादा होता है. तो इसी अर्थक्वेक को एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर ने 8 अक्टूबर 2005 को फील किया. तो इसका जो प्रोन एरिया था जो कि एपी सेंटर जिसको आप कहते हैं, एपी सेंटर जो था वो एक्चुअली दैट इज़ मुजफ्फराबाद ऑफ POK. और इस यहाँ पे जो फील किया नॉर्थ कश्मीर में ये एक्चुअली दो सरहदी जो एरिया है, सरहदी जो एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पे एक्चुअली टंगनार और उरी साइड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही इस ज़लज़ले ने मचाई. तो ये जो अर्थक्वेक है हाउ इट ओकर्स, बेसिकली जो अर्थ है इसके एक्चुअली तीन हिस्से हैं. द टॉप लेवल इज कॉल्ड एज क्रस्ट. इसके बाद जो नीचे जो लेवल है जिसको हम मेंटल इनर दैट इज मिडल पोर्शन ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड एज मेंटल. तो जो इनर मोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कोर. बेसिकली जो क्रस्ट है यहाँ पे एक्चुअली छोटे से फ्रैगमेंट्स हैं. तो छोटे से फ्रैगमेंट्स, इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम प्लेट्स कहते हैं. अगर ये फ्रैगमेंट्स जो है ये किसी खुश्की के हिस्से पर हो इनको हम कंटिनेंटल प्लेट्स कहते हैं. अगर ये किसी ओशन किसी समंदर के नीचे हो उनको हम ओशनिक प्लेट्स कहते हैं. तो होता क्या है बेसिकली ये प्लेट्स या ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये एक्चुअली या तो ये कभी एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे दे स्लाइड ओवर ईच अदर. तो या ऐसे हो सकता है, या क्या होता है कि दे विल स्ट्राइक विद ईच अदर जस्ट लाइक दिस हेड टू हेड व्हिच आर दे विल स्ट्राइक जस्ट लाइक दिस. मतलब दे मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर. और जिसकी वजह से क्या होता है ये प्लेट्स हैं दे स्ट्राइक विद ईच अदर. तो इससे क्या होता है? इससे ये शेकिंग होती है या अर्थ जो है इसमें हलचल स्टार्ट होने लगती है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एक्चुअली अर्थक्वेक कहते हैं. तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये प्लेट्स है या ये बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स हैं ये एक्चुअली ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ. तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? उनको हम फॉल्ट जोन्स कहते हैं या उनको हम सिस्मिक जोन्स कहते हैं. अगर हम इंडिया की जो मतलब इंडिया में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा एरिया है जो कि इस सिस्मिक जोन में आता है. या इस तरीके से जो हिमालयंस है, वेस्टर्न हिमालयंस एज वेल एज सेंट्रल हिमालयंस, रन ऑफ कच्छ या जो राजस्थान का जो एरिया है एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन दीज फॉल्ट जोन्स और दीज सिस्मिक जोन्स. तो एक्चुअली ये अर्थक्वेक है इसका पावर कितना है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना है, इसका जो किस मतलब ताकत का है, कितनी ताकत का है, ये एक्चुअली हम एक स्केल की वजह से इसको मेजर करते हैं. एक स्केल की वजह से हम इसको नाप सकते हैं. उस स्केल को हम क्या कहते हैं? रेक्टर स्केल कहते हैं. रेक्टर स्केल शोज अस दैट हाउ मच पावरफुल एनी अर्थक्वेक इज. तो ये जब भी अर्थक्वेक होता है तो
इसी earthquake को एक्चुअली there is the result of formation of certain waves. उन waves को हम क्या कहते हैं? उनको हम seismic waves कहते हैं. और इन्हीं seismic waves को एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए दिखा हम सकते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इस earthquake के जो earthquake है इस दौरान जो waves बनते हैं उन waves को हम एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए दिखा सकते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कह सकते हैं. तो अगर ये रेक्टर स्केल पे इस earthquake का जो पावर है ये 4 है या 4 से नीचे है, तो जो ये earthquake है इट इज ऑफ लेस डिस्ट्रक्शन. तो अगर इसका जो पावर है इट इज मोर देन 6, इट इज 6 और इट इज मोर देन 6, तो फिर जो earthquake है इट इज ऑफ मच डिस्ट्रक्शन. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक. हैव अ नाइस डे.